बिजनौर जिले की हलचल, आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का। बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित विद्युत सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती को हर्षोल्लास और उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर माल्यार्पण करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। संचारी रोगों से बचने के प्रति जनता को जागरूक करने और क्षेत्र में साफ सफाई रखने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह और जिलाधिकारी जसजीत कौर ने संचारी रोग नियंत्रण संबंधी जागरूकता रैली का गुब्बारे उड़ाकर और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने उपस्थित आशाओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों तथा जन सामान्य को संचारी रोगों के प्रति जागरूक रहने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह, जिला मलेरिया अधिकारी मंजूषा गुप्ता और आशुतोष सहित स्वास्थ्य विभाग के अनेक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान के गुणवत्ता पूर्वक संचालन में संचारी रोगों पर नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई है और रोगों के फैलाव पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सका है। जिलाधिकारी ने बताया कि पंचायत राज विभाग सहित अनेक विभाग संचारी रोगों के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए अभियान में जुटे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि विगत अभियान की भांति 1 अप्रैल से शुरू होने वाले इस अभियान को पूर्ण गुणवत्ता और मानक के अनुसार संपन्न कराएं, ताकि जन सामान्य को संचारी रोगों के प्रति जागरूकता और सतर्कता पैदा की जा सके। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, जिसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर होती है। अतः उपरोक्त अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि संचारी रोग एवं वेक्टर जनित रोग से बचाव व सावधानी के बारे में निरंतर प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें और अभियान को पूर्णतः सफल बनाने में किसी भी स्तर पर कोर कसर न छोड़ी जाए। जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस प्रकार के अभियान से लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। जागरूकता से बीमारी से बचाव और इलाज में होने वाले अनावश्यक खर्चे से बचा जा सकता है। हमने ये एक रैली निकाल के लोगों को जागरूक किया है और निश्चित ही इसका बहुत एक अच्छा परिणाम आएगा, बहुत लाभ मिलता है। पहली बात तो लोग जागरूक होते हैं सफाई के प्रति और समय पूर्व यदि हम रोग के बारे में जागरूक हो जाएं तो निश्चित ही उसको नियंत्रण करने में कामयाबी मिलती है। बिजनौर जिले के शेरकोट में होने वाला ब्रश उद्योग भी अब ओडीओपी में शामिल हो गया है। जनपद में नगीना की काष्ठ कला पहले से ही ओडीओपी में शामिल है। इससे वहाँ पर काष्ठ कला उद्यमियों को शासन की तरफ से अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं। ब्रश उद्योग को ओडीओपी का दर्जा मिलने से अब उद्यमियों को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए शासन द्वारा चलाई गई अनेक योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उपायुक्त उद्योग अमित कुमार ने बताया कि शेरकोट क्षेत्र में देश के ब्रश उद्योग का 70% हिस्सेदारी है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत नई यूनिट लगाने या पुरानी के विस्तार करने के लिए लोन पर सब्सिडी दी जाती है। 25 लाख के लोन पर 25%, 50 लाख तक के लोन पर 20% तथा 1.5 करोड़ के लोन पर 15% और इससे ऊपर धनराशि पर 10% सब्सिडी दी जाती है। जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में निजी स्कूलों में ड्रेस और पाठ्य पुस्तक परिवर्तन तथा शुल्क निर्धारण के संबंध में सीबीएसई आईसीएसई द्वारा संचालित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के प्रबंधक तथा प्रधानाचार्यों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक जयकरण यादव, सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक तथा जिले के विभिन्न स्कूलों के प्रबंधक और प्रधानाचार्यों को जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि शैक्षिक सत्र 2025-26 में फीस, पाठ्यक्रम, कर्मचारियों से संबंधित सभी कार्रवाई शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संपन्न कराएं। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि छात्रों से वसूल की जाने वाली फीस और शुल्क का पूरा विवरण स्कूल की वेबसाइट तथा PNT व्हाट्सएप ग्रुप पर तथा नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से चस्पा करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि 5 वर्ष से पूर्व कोई भी विद्यालय छात्र छात्राओं की ड्रेस परिवर्तन नहीं करेगा, न ही छात्र और छात्राओं को किसी विशेष किताब विक्रेता से पाठ्य पुस्तक खरीदने के लिए मजबूर करेगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि स्कूल की बिल्डिंग में किसी भी अवस्था में पाठ्य पुस्तक एवं स्कूल ड्रेस का वितरण न किया जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की शिकायत मिलने पर संबंधित कॉलेज प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान द्वारा जेल के बाहर बंदियों द्वारा उत्पादित सामग्री कैंटीन का फीता काटकर उद्घाटन, शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि तथा जिला कारागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जेल एवं कैदियों के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को धरातल पर उतारकर मूर्त रूप प्रदान किया गया है। निश्चित रूप से यह
कार्य अत्यंत सराहनीय है और प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जेल में रह रहे कैदियों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा वर्तमान में कौशल विकास विभाग के सौजन्य से हुनरमंद कैदियों को उनकी पसंद के अनुसार कार्य उपलब्ध कराकर उनका आर्थिक विकास और इसी के साथ उनको नैतिक शिक्षा भी प्रदान की जा रही है ताकि सभी कैदी जेल से बाहर आकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।